नमस्कार बच्चों, लेसन 4 हमने शुरू किया हुआ है। हाफ हमारा हो चुका है, 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। तो तीसरे से आज शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, यत् संविधानं भारतस्य व्यवस्थित संचालनाय निर्दिशति। मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि संविधान, ये जो हमारा संविधान है, जहाँ संविधान भारत की व्यवस्थित व्यवस्था को, जो भारत की व्यवस्था है उसको चलाने के लिए निर्देशती, मतलब निर्देश देता है। भारत को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए ऑर्डर देता है, निर्देश देता है। तस्य निर्माणार्थम मतलब उसका निर्माण, उसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1946 ईस्वी वर्षे दिसंबर मासस्य 9 दिनांके संविधानसभायाः प्रथमा गोष्ठी आयोजिता। मतलब क्या है, उसका निर्माण 1946 ईस्वी की, मतलब 1946वें वर्ष के दिसंबर मास की 9 तारीख को संविधान सभा की प्रथम गोष्ठी में आयोजित हुआ था। मतलब प्रथम गोष्ठी आयोजित की गई थी जिससे इस संविधान का निर्माण हुआ। ओके, 1949 ईस्वी वर्षे नवंबर मासस्य 26 दिनांके संविधानस्य निर्माणं जातम्। और क्या हुआ फिर उसके बाद? 1949 में 26 नवंबर को संविधान का जो निर्माण है जातम हुआ, पूरा हुआ। संविधान का निर्माण पूरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ बेटा? अस्य संविधान सभायाः अध्यक्षः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत्। इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आसीत्। और जो ड्राफ्टिंग समिति थी हमारी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो कहने का मतलब, जो हमारा संविधान है बेटा, उसका मतलब क्या है? संविधान का अर्थ क्या है कि संविधान किस लिए बनाया गया है? हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए। ओके, और यही संविधान हमारा क्या करता है? हमें निर्देश देता है किस तरीके से देश में व्यवस्था स्थापित की जाए। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1946 में 1946वें वर्ष के दिसंबर मास की 9 तारीख को प्रथम गोष्ठी आयोजित हुई थी। और 1949 में 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखो, अब संविधान निर्माणस्य पश्चात, संविधान के निर्माण के बाद 1950 ईस्वी वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनांके, मतलब जब संविधान का निर्माण पूरा हो गया उसके बाद 1950वें वर्ष में जनवरी मास की 26 तारीख को देशेन, पूरे देश ने इदम संविधानम अंगीकृतम, मतलब ये जो संविधान है इसको स्वीकार किया था। तदा प्रभृति अस्य संविधानस्य संपूर्णस्य देशस्य सर्वा व्यवस्था प्रचलन्ति। मतलब क्या है कि तब से ही इस संविधान के अनुसार, इस संविधान के निर्देशों से ही संपूर्ण देशस्य, पूरे देश की सभी व्यवस्थाएं प्रचलन्ति, चलती हैं। ओके, ये जो हमारे संविधान है इसमें जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार ही पूरे देश की व्यवस्था चलती है। आगे देखो बेटा, अगला पैराग्राफ। अस्माकं संविधानं विश्वस्य विशाल संविधानम् अस्ति। अस्माकं, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विशाल संविधान है। अधुना अस्मिन् संविधाने
448 अनुच्छेद, मतलब हमारे संविधान में अब क्या है 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूच्यश्च और 12 क्या हैं अनुसूचियाँ संति, अनुसूचियाँ हैं 12। अनुच्छेद कितने हैं 448 और 12 अनुसूचियाँ हैं। अस्माकं संविधानं भारतस्य कृते संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नं पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्यस्य स्वरूपं प्रददाति। जो हमारा संविधान है वो हमारे पूरे देश को क्या करता है, प्रभुत्व संपन्न, मतलब सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप प्रदान करता है। ओके, फिर क्या है आगे बेटा, अत्र अत्यम लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था अनुरूपम कार्यम करोति। और यहाँ पे जो है हमारा क्या है संविधान, हमारा जो देश है और हमारे देश का जो संविधान है वो कैसे कार्य करता है, संसदीय व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करता है। ओके, आगे है बेटा, यत्र नागरिकाणां मूल अधिकाराः कर्तव्यानि च लिखितानि सन्ति। और जहाँ पर क्या लिखे गए हैं, नागरिकों के हम सब के आम आदमी के मूल अधिकार और कर्तव्य लिखे गए हैं। ओके, उनके ही अनुसार हमारी संसदीय व्यवस्था जो है कार्य करती है और उसी के अनुसार हमारा पूरा देश काम करता है। आगे देखो बेटा, अस्माकं संविधानं न्यायिक पुनरवलोकनस्य अधिकारो अपि अस्मभ्यं प्रददाति। और हमारा जो संविधान है उसने हमें क्या अधिकार दिया गया है, न्यायिक व्यवस्था का, न्याय का भी दोबारा से अवलोकन करने का क्या है अधिकार हमें, अस्मभ्यम हम सबको प्रददाति प्रदान किया गया है। ओके, न्याय करने के बाद जो डिसीजन आया है उसके ऊपर भी हम दोबारा क्या करते हैं, विचार कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। ये अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया। समय समय आवश्यकता अनुभूय अस्मिन् संविधाने परिवर्तनं संशोधनं च भवति। और समय समय पर आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता अनुभव होने पर क्या कर सकते हैं, हम इस संविधान में परिवर्तन और संशोधन कर सकते हैं हमारे आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी भलाई के अनुसार। ठीक है, हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं और अब तक बहुत सारे संशोधन इसमें हो चुके हैं। तो बेटा ये हमारा लेसन पूरा हो चुका है। आप सबको इस लेसन की हिंदी अच्छे से याद करनी है और बाद में इसकी हिंदी नेक्स्ट जब आपका होमवर्क आएगा उसमें मैं आपको हिंदी लिखने के लिए भेजूँगी पिक। ओके बेटा, थैंक यू।